बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 के मैथ के एक और लेक्चर सेशन में आपको खुशामदीद। लेक्चर नंबर 50 और आज हम एक्सरसाइज जो हमारी कंटिन्यू थी 6.5 उसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है एवेल्यूएट द फॉलोइंग, और जो पहला क्वेश्चन आपके पास है इसका पार्ट नंबर 1 है, वो आपके पास है 371 का होल स्क्वायर माइनस 129 का होल स्क्वायर। यहाँ जो फार्मूला यूज हो रहे हैं वो आपके पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? ए माइनस बी। ए प्लस बी की इक्वल होता है। प्रीवियस कुछ एक्सरसाइजेज में हम इस फार्मूले को इस्तेमाल कर चुके हैं। अब देखें, जो आपके पास पहली वैल्यू होती है वो ए, जो दूसरी वैल्यू होती है वो बी। तो यूजिंग फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। आपके पास वैल्यूज क्या है? 371 का होल स्क्वायर माइनस 129 का होल स्क्वायर। ए की जगह आपके पास है 371, बी की जगह आपके पास है 129, तो ए माइनस बी 371 माइनस 129, ए प्लस बी 371 प्लस 129। क्यों? क्योंकि एक बार आपने ए और बी को माइनस करना है, एक बार आपने ए और बी को आपस में ऐड कर देना है। 371 में से 129 सब्ट्रैक्ट करें, तो ये आपके पास आ जाएगा 242 मल्टीप्लाई बाय 371 में 129 प्लस करें, ये आपके पास आ जाएगा 500। तो 371 में से 129 निकले, आपके पास 242 आ गए। 371 में 129 ऐड करें तो आपके पास क्या आ चुका है? 500 आपके पास आ चुके हैं। अब 500 और 242 को आपस में मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आ जाएगा 121,000, 1,21,000 आपके पास इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। वंस अगेन एक बार फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ। देखें, आपको वैल्यू दी गई थी 371 का स्क्वायर माइनस 129 का होल स्क्वायर। जब भी आपको दो वैल्यूज स्क्वायर में दी जाए और दरमियान में साइन आ रहा हो माइनस का, तो उसमें आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? ए माइनस बी। ए प्लस बी की इक्वल होता है। यही फार्मूला हमने लिख दी है। पहली वैल्यू लिखती ए का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू आपके पास बी का स्क्वायर। एक बार ए माइनस बी 371 माइनस 129, एक बार ए प्लस बी 371 प्लस 129। 371 में से 129 माइनस हुए तो 242 आ गए। 371 में 129 प्लस हुए तो आपके पास क्या आ चुके हैं? 500 आ चुके हैं। इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई किया तो 1,21,000 आपके पास इसका आंसर बन चुके हैं। पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 2 है आपके पास देखिए, इसी तरह से दो वैल्यूज आपके पास स्क्वायर में है, दरमियान में आपके पास क्या है? माइनस है। तो आपके पास कौन सा फार्मूला आ जाएगा? यूजिंग फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। ए की जगह आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 674.17 का होल स्क्वायर। बी की जगह आपके पास क्या आ जाएगा? 325.83 का
होल स्क्वायर। ये आपके पास a, ये आपके पास b, एक बार a माइनस b 674.17 माइनस 325.83, एक बार a प्लस b 674.17 प्लस 325.83। अब 674.17 में से 325.83 को आप सब्ट्रैक्ट करें। ये आपके पास आ जाएगा 348.34। 674.17 में 325 प्लस 83 ऐड करें, ये आपके पास 1000 आ जाएगा। आपको पता है जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट मूव होता है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट डेसिमल पॉइंट मूव होगा, तो यहाँ से पॉइंट मूव करेगा। ये आपके पास 34830 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट आपके पास यहाँ था ना, 1 2 डिजिट जी, तीसरे डिजिट नहीं है तो हम जीरो उसके साथ खुद से फिर लगा लेंगे। तो ये आपके पास इसका क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। पार्ट नंबर 3, ऊपर वाली वैल्यू अगर आप लोग देखें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला आपके पास बन रहा है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार a माइनस b, एक बार a प्लस b, 0.567 माइनस 0.433, 0.567 प्लस 0.433 ओवर 0.567 माइनस 0.433। देखें ये दोनों वैल्यूज़ आपस में सेम आ गई हैं ना, ये दोनों बाइनोमियल्स आपस में या दोनों वैल्यूज़ आप लोग कैंसिल कर देंगे। आपके पास पीछे कौन सी वैल्यू बच गई, 0.567 प्लस 0.433। इन वैल्यूज़ को अब आप ऐड करें, 0.567 0.433, 7 में 3 ऐड करें 10, 0 1 कैरी, 6 और 3 9, 9 और 1 10 0 1 कैरी, 5 और 4 9, 9 और 1 10 0 1 कैरी, तो ये आपके पास 1.000, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यूज़ आपस में एडिशन के बाद आपके पास आंसर क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, देखें अब आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं दोनों आपके पास स्क्वायर में, जब भी दो वैल्यूज स्क्वायर में हो दरमियान में साइन माइनस को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बार मैंने इसे माइनस में लिख दी है, ये आपके पास a माइनस बी वाली टर्म बन गई है, ये आपके पास a प्लस बी वाली टर्म बन गई है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, एक बार a माइनस बी, एक बार a प्लस बी। ये दोनों वैल्यूज ऊपर नीचे सेम है, ये वैल्यूज कट गई हैं, आपके पास सिर्फ ये वैल्यूज रह गई, इनको आपने आपस में ऐड किया तो आपके पास आंसर क्या आ चुका है, 1, और यही आपका इसका सलूशन है। लास्ट पार्ट की जानिब बढ़ते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखें दोबारा क्वेश्चन नंबर 3 की रिपीटिशन आ गई है। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ के साथ स्क्वायर है, दरम्यान में माइनस का साइन है, तो ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर वाला फार्मूला आ जाएगा। एक बार आपने इनको माइनस में लिख देना है, एक बार आपने इनको प्लस में। ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना हुआ है, 0.409 माइनस 0.391 ए माइनस बी, एक बार 0.409 प्लस 0.391 ए प्लस बी ओवर 0.409 माइनस 0.391। दोबारा से ये सारी वैल्यूज़ क्योंकि सेम है आपस में कैंसिल हो गई, आपके पास क्या बच गया 0.409 प्लस 0.391। इनको आप आपस में ऐड करें, 0.409 0.391 9 और 1 10 0 1 आ गया आपके पास, 9 और 1 10 0 आपके पास क्या आ गया 1 4 1 5 6 7 8, तो ये आपके पास क्या आ गया 0.8, क्योंकि इन दो जीरोस के बाद अगर कोई वैल्यू होती तो उसकी आपके पास अहमियत थी। अब इन दो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो आपके पास ये एडिशन के बाद क्या आ चुकी हैं 0.8 आपके पास क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आपके पास वैल्यूज़ फ्रैक्शन में, ऊपर दोनों वैल्यूज़ के दरमियान साइन माइनस के और दोनों हैं भी स्क्वायर में, तो आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, एक बार ए माइनस बी, एक बार ए प्लस बी। ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ सेम है, दोनों कैंसिल हो गई, आपके पास सिर्फ ये वैल्यू रहेगी, इसको आपने आपस में ऐड किया तो आपके पास आंसर क्या आ चुका है 0.8 आपके पास आंसर आ चुका है। एक्सरसाइज आपकी एंड हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में अगली एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।